जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा, मेरी कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आप सभी को इस कार्तिक महात्म्य की कथा को प्रतिदिन ऐसे ही श्रवण करना है एवं दूसरों को भी इसको सुनाना है, खुद भी करना है और दूसरों को भी करवाना है। इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम दूसरों को ये पुण्यदायी चीज़ें, पुण्यदायी कहानियाँ, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान की जो कहानियाँ हैं वो सुनाते हैं, तो उतना ही हमें भी लाभ होता है और हमारे हृदय में भी उनके प्रति निरंतर भक्ति भाव बढ़ता रहता है। तो आइए हम अपने उन्हीं कान्हा के प्रति अपने चरणों में, उनके चरणों में वंदन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं। इन चरणन पे शीश धरे जगत को पालनहार, उन चरणन से श्री राधे कर मेरो भी उद्धार। जिन चरणन की चाह में भटके ब्रजराज कुमार, उन चरणन पे लाडली मैं तो जाऊं बलिहार। हे लाडली कृपा करो, हे किशोरी कृपा करो। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय की, अर्थात दूसरे अध्याय की। तो इस कहानी को आप प्रतिदिन ऐसे ही श्रवण करेंगे, प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक कहानी प्रत्येक दिन श्रवण करेंगे। लेकिन इस सभी से पहले आप सभी से मेरा प्लीज़ विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए हम कार्तिक महात्म्य के द्वितीय अध्याय की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम को प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, अपने अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता, वो बैकुंठ को ही प्राप्त होते हैं। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से करना चाहिए। गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त होता है। और जो भगवान की वो अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि इस मास में आपको तुलसी की परिक्रमा एवं तुलसी पर दीपक दान अवश्य करना है। तो दोस्तों, आगे है कि वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है, जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है। वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति होती है एवं तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना और नर्मदा के में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा केवल स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा ये 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि, कि आपकी जो परम प्रिया देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वर ने तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं भी तुम्हें मस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्तों एवं पुष्पों से भगवान का पूजन करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह जीवन मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिपल शयन करे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। केवल 1 मास तक पत्तल में भोजन करे और मौन व्रत धारण करके रहे, और वह प्राणी वीर, धीर, कांतिवान होता है।
जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे के पूरे कार्तिक मास में भोजन करता है, उसके एक वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं अर्थात नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला कभी भी खाना बिल्कुल वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा पर निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। लहसुन, प्याज और पृथ्वी का फूल, गोभी इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा तथा दोबारा पकाया गया भोजन ये सब व्रत में खाने योग्य नहीं माने जाते। रजस्वला स्त्री अर्थात जो महिलाएं पीरियड से होती हैं या मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी ये बातें नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली एवं पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान एवं चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णिमा को नारी का शाक भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपके सामने कार्तिक महात्म्य, इट मीन्स कार्तिक मास का दूसरा अध्याय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सभी के सामने कान्हा से हम सभी मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना कि हम बरसाने वाले हैं, कोई पूछे तो कह देना कि हम बरसाने वाले हैं। हम महलों में टहल करें किसी की ऐंठ नहीं सहते, हम महलों में टहल करें किसी की ऐंठ नहीं सहते, अपनी मस्ती में रहते हैं कि हम श्री जी के पाले हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं कि हम श्री जी के पाले हैं, कि हम बरसाने वाले हैं, हम बरसाने वाले हैं। तो आप सभी भी बोलिए ना कि हम बरसाने वाले हैं, हम बरसाने वाले हैं। बोलो युगल किशोर जी की जय, बोलो लाडली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।